प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक फकीर और शहजादी की शादी का, और बादशाह जानवर कैसे बन गया। इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। नाजरीन, एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक बादशाह रहता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी शादी के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूसरी राजाओं के पास से आने लगे। वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़कों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई भी अपनी बेटी के काबिल नहीं मिला। एक दिन उस गांव में एक मांगने वाला फकीर आया, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। वह बादशाह से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोचो। उसने अपने आदमियों से कहा कि फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने जुर्रत कैसे की कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचने की भी। फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ले जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। उस फकीर ने कहा कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन बादशाह कहने लगा कि मैं अब एक ही बात सुनना नहीं चाहता। बादशाह ने फौरन उसको कहा कि इसको ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। उस फकीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने बाप से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं। उसने कहा कि तुम बीच में मत पड़ो। वो राजकुमारी फकीरों की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, बहुत ही नेक थी। उसने कहा कि जो भी हो, मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि इस मुल्क का राजा इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात को मैं मान लूंगा, अब यहां से जाओ। वो वहां से जा चुकी थी, लेकिन शहजादी को यह नहीं पता था कि वह उसकी शादी का पैगाम लेकर यहां आया था। जब राजकुमारी को इस बारे में मालूम हुआ तो यह फकीर मेरे लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे, तो अपने बाप के पास फिर आई और कहने लगी, क्या इस फकीर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था? बादशाह ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इस बारे में पता न चले, क्योंकि वह बहुत जिद्दी है और जो फैसला करती है डंके की चोट पर करके रहती है। अब जब बादशाह को पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो गई है, तो वह गुस्से से आकर कहने लगा कि मेरी एकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी से इस बूढ़े ने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे। बेटी बहुत समझदार थी। बाप के सामने उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसने दिल में सोचा कि अगर वह फकीर मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। वह उसी फकीर से मुलाकात करने के लिए कैद खाने में गई। फकीर से कहने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? फकीर ने कहा कि जब तुम मुझसे शादी करोगी तो उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैंने तुमसे शादी क्यों की। वह कहने लगी कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहजादी उस बूढ़े फकीर से शादी करना चाहती है और वह खुद इस पर राजी भी है। बादशाह ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दे दिया, आपने मुझे बड़े नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया। अब जब मामला शादी का है, जब मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं था। उसकी एकलौती शहजादी थी, एक फकीर के साथ शादी रचा दी। बादशाह अपनी बेटी की जिद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था कि वह कैसे अपनी बेटी की शादी एक फकीर के साथ कर दे। वह बोली कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी के कहने पर बादशाह को आखिरकार मानना पड़ा। उसने खुद पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन यह शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उसकी झोंपड़ी में जाकर उसके साथ ही रहेगी जिससे वह शादी कर रही है। बादशाह बहुत गुस्से में था।
क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी उस फकीर से हो। वह अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को सजा देनी चाहिए कि जब सब कुछ ऐशो आराम छोड़कर उस फकीर के साथ झोंपड़ी में शहजादी को रहना पड़ेगा, तो उसे इससे बड़ी सजा आखिर शहजादी के लिए क्या हो सकती है। बादशाह का हुक्म तो लोगों के लिए बहुत अनोखा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात पर हो रही थी कि शहजादी इस बात को मान गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं फकीर के साथ झोंपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं। जब मैं शादी कर रही हूं तो फिर जहां मेरा शौहर रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। ये एक अनोखी दास्तान थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों करना चाहती है। बहरहाल शादी हो गई। बादशाह के हुक्म पर फकीर के साथ शहजादी चली गई। फकीर का घर बस एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोपड़ी थी। फकीर वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगा, यह मेरा छोटा सा आशियाना है, तुमने अब यहीं रहना है। तुमने बगैर वजह जाने मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर मैं भूखा रहता हूं। रात को इबादत करता हूं, जब कभी कहीं से मिल जाता है तो खा लेता हूं। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? शहजादी कहने लगी कि अगर आपसे मैंने शादी की है तो इसका मतलब यही है ना कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे उसी हाल में रहना होगा। फकीर बोला कि मैंने तुमसे शादी की है, इसके पीछे दो बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं उसी को अपना शौहर कबूल करूंगी, चाहे वह किसी सल्तनत का राजकुमार हो या कोई दरवेश हो। उस दिन आप हमारे लिए यहां आए, मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता देख रही थी और मैं आपसे शादी के लिए राजी हो गई। इसीलिए मेरे अब्बा जान भी आज मुझसे नाराज हैं, पर मैंने अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाएगा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वह इतनी सब्र करने वाली थी कि वह फकीर ऐसी बीवी को पाकर बहुत ज्यादा खुश था और दोनों दिन भर के भूखे रहते, रात भर अल्लाह की इबादत करते। फकीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। शहजादी अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी थी। वह शाही महल छोड़कर आई थी, शाही गुजर बसर छोड़कर फकीरी की जिंदगी अपनाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वह फकीर अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता, उसके लिए हमेशा दुआ करते रहता। एक दिन वह फकीर किसी काम के लिए जंगल से बाहर गए। वहां पर शहजादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आ गया। वह दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा कि आपके अब्बा जान आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं और कहते हैं कि हमारी शहजादी खुश है कि नहीं, उस फकीर के साथ किस हाल में है। यह सुनकर उस शहजादी का दिल भर आया और फिर उस नौकर ने कहा, हमारी बेटी से कह देना कि अगर वह वापस महल आना चाहती है तो हम उसको महल वापस बुलवा लेते हैं और यह रिश्ता भी खत्म करवा देंगे। शहजादी ने कहा, लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना नहीं। मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूं और अल्लाह ताला की रजा पर मैं बहुत राजी हूं। वह मेरे शौहर है और मैं उनसे बहुत ज्यादा खुश हूं। उस नौकर ने कहा कि आपके बाप ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। वह नौकर जिद करके मोती को वहां पर रखकर चला गया। वह फकीर जब अपने काम से वापस आए, उन्होंने मोती को सामने देखकर कहा, यह तुम्हें किसने दिया? उसने सारी कहानी सुना दी। वह बोले, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, अगर आप अपने वालिद के पास जाना चाहती है तो जा सकती है, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं आपसे राजी हूं, बल्कि मैं यही चाहूंगा कि आप खुश रहे। उस पर शहजादी कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। आप क्या चाहते हैं यह मुझे नहीं पता, बस मैं अल्लाह की रजा के लिए यहां पर आपके साथ खुश हूं। और जहां तक बात है इस मोती की, तो इस मोती को मैं रखना नहीं चाहती। ये तो वह नौकर मेरे पास जबरदस्ती रखकर चला गया था। वह फकीर बोले कि आपको इससे कोई लगाव नहीं, आपके वालिद ने आपके लिए भेजा है। वह कहने लगी
कि मुझे हर उस चीज से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है, वरना मुझे जो कुछ मिला है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यह कहने की देर थी कि वह मोती वहां से गायब हो गया। यह देखकर वह फकीर मुस्कुराए। आपने अपनी बीवी को यह बात नहीं बताई थी कि यह सब क्या हुआ है। आपने कहा कि तुम एक नेक और पारसा औरत हो। यह मोती जहां से आया था उसी जगह वापस चला गया। एक सादा औरत अपने शौहर के साथ प्यार से रहती। उम्र का इतना फर्क था, तब भी उसको सुकून था, जिसने हमेशा शाही जिंदगी देखी। सिर्फ 2 खजूरों पर आज गुजारा कर रही थी। यह बहुत ही बड़ी बात थी। कभी कभी तो खजूर भी खाने को नहीं मिलती थी। एक रात वह फकीर इबादत कर रहे थे कि उनको किसी के आने की आहट सुनाई दी गई। फकीर ने देखा तो एक आदमी अपने सर पर बड़ा सा थाल लेकर चला आ रहा है। उसने कहा कि बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए यह रात का खाना भिजवाया है और कहा है कि मेरी बेटी से कहो सिर्फ पानी पिएगी तो मर जाएगी। उसका शौहर उसे खाने के काबिल भी नहीं है। उसका बाप अभी जिंदा है, उसे सब कुछ दे सकता है। यह सुनकर शहजादी कहने लगी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई हाजत नहीं है, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूं। जाओ, यह खाना लेकर वापस चले जाओ। जिसने यह खाना भिजवाया है उसी को जाकर दे दो। मुझे जो अल्लाह खिलाएगा मैं वही खाऊंगी। और यही मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। लेकिन नौकर मजबूर होकर थाल लेकर खड़ा रहा। शहजादी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं यह खाना नहीं खाऊंगी, मैं अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्रे नहीं हूं। शहजादी की इस बात को सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, यह तुझसे मांगती है, मेरी वजह से सब शुक्र से जिंदगी गुजार रही है, कभी उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज तू मेरी बीवी के लिए आसमान से एक ऐसा फल उतार दे जो कभी किसी ने न देखा हो। फकीर की दुआ सुन ली गई। आसमान से चांदी के थाल उतरते हुए नजर आ रहे थे जिसमें खाने रखे हुए थे। बादशाह का नौकर इस मंजर को देखकर अपने होश खो बैठा। अपने खाने की थाल को लेकर वह वापस महल की तरफ चला गया। अब यहां पर उस फकीर ने कहा कि तुम हमेशा कहती हो ना, अल्लाह ताला तुम्हें खिलाएगा तभी तुम खाओगी। ये तुम्हारे लिए खाना आसमान से आ चुका है, अल्लाह ताला की तरफ से है। अब शहजादी ने अपने शौहर के साथ मिलकर वह खाना खाया। शादी से लेकर अब तक आज पहली बार उसने पेट भरकर खाना खाया था। इस पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह नौकर जब महल वापस पहुंचा तो उसने बादशाह से कहा, अब आप अपनी बेटी की जरा भी फिक्र न करें, उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतारे जा रहे हैं। वह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। वह कोई फकीर नहीं बल्कि लगता है किसी सल्तनत का राजकुमार है। बादशाह ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता भला वह झोंपड़ी में क्यों रहता? मेरी बेटी मेरे खिलाफ आखिर कैसे जा सकती थी? अपने मुलाजिम की बातों को सुनकर बादशाह के कान खड़े हो गए, लेकिन उसके सामने उसने कुछ भी न कहा। उसने कहा, मैं भी तो जरा जाकर देखूं, मेरी बेटी के लिए आखिर खाना कहां से आता है। एक दिन वह चुपके से भेष बदलकर फकीर की झोंपड़ी के पास पहुंच गया। उधर फकीर ने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। बादशाह ने खुद अपनी आंखों से देखा कि आसमान से थाल उतरता हुआ आ रहा था और उसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने नहीं खाया। न ही बादशाह के शाही महल में कभी ऐसा खाना बना था। यह सब देखकर उसका खून खौलने लगा। वह अपने महल में वापस आ गया और दाएं बाएं टहलने लगा। उसने कहा कि मुझे लगता है कि यह फकीर कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना इस तरह ऊपर से मंगवा रहा है। उसने अपने खास आदमी से कहा कि इस जादूगर का खात्मा करना पड़ेगा। उस जादूगर ने तो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है। उस मुलाजिम ने कहा कि जी हां, एक ऐसा जादूगर को मैं जानता हूं जो उससे लड़ सकता है। वह बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। उसकी जादू के आगे किसी का जादू काम नहीं करता, सब नाकाम हो जाते हैं। उसके सामने वह दरवेश क्या है, 80 साल का बूढ़ा जिसके पैर खुद कब्र में लटके हुए हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, उस जादूगर को फौरन मेरे पास बुलाकर लाओ। जब वह जादूगर आया तो उसे बातें बताई गईं और कहा गया कि वह अल्लाह वाले फकीर इस तरह मेरी बेटी को अपने साथ ले गए और जादू के तौर पर उसको रोजाना खाना खिला रहे हैं।
शहजादी को जब इतने अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे, शहजादी तो उसी के गुण गाएगी। बस मुझे अपनी बेटी किसी हाल में वापस चाहिए। उस जादूगर ने अपना अमल शुरू किया। कुछ दिन अमल करने के बाद उसको पता चल गया कि वह कोई जादूगर नहीं बल्कि एक अल्लाह का नेक बंदा है। उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं। जादूगर सीधा बादशाह के पास आया और कहने लगा, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उसके सामने खड़ा होता हूं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बादशाह कहने लगा कि ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा। वह कहने लगा कि बस कोई भी जादू मैं उसके साथ नहीं करना चाहता। बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रहा था, क्योंकि अब तक वह बर्दाश्त कर रहा था। आज तक उसने अपनी बेटी की हर जिद को पूरा किया था। अब जब उसने देखा कि यह जादूगर अमल करने को तैयार नहीं, उसने जादूगर से कहा कि अगर तुम खुद अमल नहीं कर सकते मेरी बेटी को वापस लाने के लिए, तो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मैं खुद ही अमल कर लेता हूं। मुझे यह अमल सिखा सकते हो। जादूगर ने कहा कि आप नहीं जानते, आपकी सल्तनत उलट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। उसने कहा कि मुझे किसी कीमत पर भी अपनी बेटी वापस चाहिए। अब जादूगर ने बादशाह के कहने पर उसे वह अमल सिखाना शुरू कर दिया। यहां पर उसकी बेटी तो अल्लाह का नाम ले रही थी और शौहर का भरम रख रही थी, नमाज अदा कर रही थी, इस्लाम के बहुत करीब होती जा रही थी। जो सुकून उसे झोंपड़ी की चटाई पर सोने से मिल रहा था, उसे वह सुकून कभी महल के नरम गद्दों पर नहीं मिला था। लेकिन उसका बाप वहां इस्लाम से दूर होकर जादू टोने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको अल्लाह वाले फकीर को किसी भी हाल में हराना था। किसी भी हाल में उसने अपनी बेटी को वापस लेकर आना था। अब बादशाह ने जादूगर से वह अमल पूरी तरह सीख लिया। उसने जादूगर का लिबास पहनकर एक जगह बैठकर दायरा खींच लिया और मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र में ऐसी ताकत मांग रहा था जिसकी जोर पर वह फकीर को खत्म करना चाहता था। लेकिन वह अल्लाह वाले फकीर तो जिस पाक परवरदिगार से दुआ मांग रहे थे, उसकी ताकत के आगे तो कोई ताकत भी काम नहीं कर सकती थी। अल्लाह वाले फकीर समझ चुके थे कि कोई उनकी जात को छेड़खानी कर रहा था और उनकी बीवी उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। मगर वह अल्लाह वाले किसी भी सूरत ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया सब इसी की वजह से किया था। फिर उन्होंने कुरान पाक खोला और उसकी तलाश शुरू कर दी। बादशाह बार बार उनकी तरह मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन वह हर बार उसकी तरफ पलट कर जाता। अब बादशाह ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने मंत्र पढ़ा तो वहां पर एक बहुत बड़ा मोटा ताजा जंगली शेर आ गया। बादशाह ने कहा कि जाओ, जंगल में जो फकीर बैठा है उसको चीर फाड़ कर रख दो और मेरी बेटी को मेरे पास वापस लेकर आओ। बादशाह के हुक्म पर वह शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया। लेकिन यहां पर तो अल्लाह वाले फकीर खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब वह शेर उस फकीर के पास पहुंचा, कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज सुनकर वह तिलावत सुनने के लिए वहां पर बैठ गया। जैसे जैसे वह अल्लाह का नाम लेता जा रहा था, वहां पर बादशाह की हालत खराब होती जा रही थी। जादूगर ने उसको पहले ही बता दिया था कि जादू अगर अटक गया और कोई गड़बड़ हो गई तो आपके साथ वह होगा जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। आपको कोई जानवर बना दिया जाएगा। फकीर ने उस शेर की तरफ देखा और फिर उसने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। वह शेर जो उस फकीर पर हमला करने के लिए आया था, वह वहां से गायब हो गया। अल्लाह वाले फकीर ने शहजादी की तरफ देखा और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। शहजादी कहने लगी कि आपने ऐसा क्या किया है? फकीर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बाप की शक्ल एक जानवर जैसी बना दी। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मेरे ऊपर किया उसी पर पलट गया। शहजादी ने जब यह सुना तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। कहने लगी कि हमें अभी महल जाना चाहिए, आखिर देखे तो माजरा क्या है। वह अपने शौहर के साथ महल में पहुंची। वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल मचा हुआ था। हर कोई बोल रहा था कि बादशाह को क्या हो गया, बादशाह को क्या हो गया, उसकी शक्ल जानवर जैसी कैसे बन गई। फकीर को दरवाजे पर दरबान ने अंदर नहीं आने दिया था। वह कह रहा था
कि यह बहुत बड़ा जादूगर है, इसने हमारे बादशाह का यह हाल किया है। शहजादी ने कहा कि मैं इस जगह की शहजादी हूं, मुझे अंदर आने दो। वह अंदर आई। अपने बाप को इस हालत में देखा तो उसके आंसू बहने लगे। वह अपना सर पीट रहा था। उसका चेहरा तो वही बादशाह वाला था, मगर उसका पूरा बदन जानवरों जैसा बन चुका था। बेटी बाप को ऐसी शक्ल के साथ देखकर जारो कतार रोने लगी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? वह जैसा भी था आखिर उसका बाप था और वह बेटी थी। अपने बाप की शक्ल को देखकर वह रोने लगी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? आपने क्यों मेरे शौहर को मारना चाहा? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर को बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे शौहर ने तुमसे शादी कर ली, लेकिन तुमसे शादी करने की वजह से आज तक उसने नहीं बताई। आज मैं तुम्हें बताता हूं। दरअसल मैं तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसी सल्तनत की शहजादी बनाना चाहता था जो कि गैर मुस्लिम था और उसकी बहुत बड़ी जायदाद थी। मैं उसकी शादी तुमसे करके उस मुल्क को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि तुम दीन के बहुत करीब थी और मैं जानता था कि तुम बहुत नेक हो, इबादत गुजार हो और तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा शौहर सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो। एक दिन मैं उसी गैर मुस्लिम राजकुमार से मिलने के लिए उसके मुल्क की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुझे इस शख्स की झोंपड़ी नजर आई। मैंने उसे वहां पर इबादत करता हुआ देखा। तुम तो जानती हो कि मुझे फकीरों से सख्त नफरत है। जब मैंने इस फकीर को देखा तो मैं कहने लगा कि मेरी बेटी न जाने किसके साथ शादी करेगी। मैं किसी फकीर के साथ अपनी बेटी की कभी भी शादी नहीं करवाऊंगा। मैं तो उसे किसी राजकुमार की बीवी बनाऊंगा, अगर वह गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। इतना कहकर मैं वहां से गुजरने लगा तो उस बूढ़े फकीर ने मुझे रोक कर कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? एक मुसलमान होकर अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान से ही करें, क्योंकि दीनदार शौहर ही आपकी बेटी की इज्जत करेगा, उसको नाम देगा, मोहब्बत देगा, क्योंकि वह अल्लाह से डरने वाला होगा। इससे आपकी बेटी को भी मोहब्बत होगी। ये दौलत, ये महल, ये सब यही रह जाएंगे। आखिर में सब कुछ यही रहेगा जो आपके साथ होगा। आपका दोस्त होगा जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला होगा। बस मुझे उसकी यह बातें बहुत कड़वी लगी। मैंने कहा कि तूने यह बात क्यों कही? आखिर तू होता कौन है मुझे यह बात कहने वाला? मैं अपनी बेटी की शादी जहां मर्जी करूं, यह मेरी मर्जी है। मैं उससे इतनी नफरत करने लगा कि अपने सिपाहियों से कहकर मैंने उसे कोड़े भी लगवाए। फिर भी यह मुझसे कहता रहा कि मैं अपनी बेटी पर जुल्म न करें, इसलिए यह महल मेरे पीछे पीछे आ गया तुमसे शादी करने के लिए। तुम तो वैसे ही अल्लाह के नाम पर जान देने वाली थी। तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर इस 80 साला बुजुर्ग से शादी कर ली। मैंने सोचा था फकीर झोंपड़ी में रहता है, तुम्हें क्या दे सकेगा? तुम तो महलों में रहने वाली एक शहजादी हो। चंद दिनों के बाद तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगी, पर तुमने सब्र और शुक्र के साथ वहीं रहकर इबादत शुरू कर दी। तुम उस झोपड़ी में भूखी रही, लेकिन महल वापस पलटकर नहीं आई। जब मैंने देखा कि आसमान से तुम्हारे लिए खाने उतर रहे हैं, तो फिर मैंने तुम दोनों पर जादू किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी शक्ल एक जानवर जैसी हो गई। फिर वह बादशाह फकीर अल्लाह वाले से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। उसकी बेटी को यह सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने कहा कि आपने जो चाहा था कि मेरी शादी ना हो, मगर अल्लाह ताला जो चाहता है बेहतर करता है। मेरी शादी हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मेरे नसीब में सबसे अच्छा शौहर है जो अल्लाह ताला से डरता है, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार और ईमानदार है, अपनी बीवी की इज्जत करने वाला है। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे जो भी मिले अल्लाह की तरफ से मिले। मेरा शौहर भी मुझे अल्लाह ने अता किया है, अगरचे वो 80 साल के हैं। इस बात पर मैं खुश हूं, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी का एहतराम करता है, उसकी इज्जत करता है, वही अच्छा शौहर होता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार को तलाश करूं जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो? मैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती हूं, मुझे मिल जाता है, फिर मुझे क्या चाहिए? अभी वह बोल ही रही थी कि एक लम्हे उस फकीर की शक्ल बदली। वह नौजवान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था।
उसने जब अपने शौहर को गौर से देखा तो कहने लगी कि सुभान अल्लाह, आप कौन हैं? उस अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। शहजादी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह भी यह सब देखकर हैरान था, जो अपनी हालत पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था। उसने कहा कि मैंने 80 साल के बूढ़े को इतना दुत्कारा कि मेरी शक्ल एक जानवर जैसी बन गई, लेकिन यह अल्लाह वाले फिर से जवान हो गए। फकीर ने अपनी आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुमने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी को गुजारा। मैंने तुम्हें जो खिलाया तुमने वो खाया, कभी उफ तक नहीं कहा। अल्लाह पाक भी तुमसे खुश होकर अल्लाह पाक ने तुम्हें यह शौहर अता किया है जिसका तुम हक रखती थी। फिर वह अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो उसने कहा कि हमें इस झोपड़ी में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां की तुम मलिका बनोगी। यह झोपड़ी, यह जंगल, यह खाली पेड़, यह सब तुम्हारा इम्तिहान था। तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें वजह का पता चलेगा तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने, एक शहजादी जो कि एक गरीब की झोंपड़ी में उसकी बीवी बनकर रह रही थी और अल्लाह से हर चीज मांगती थी। उसने जो भी मांगा सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा। जो लोग अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उस जगह से नवाजता है जहां उनका गुमान भी नहीं होता। इसलिए हम सबको भी सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगना चाहिए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुरादें, हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलों को दूर करें और अल्लाह ताला हमारी हर जायज ख्वाहिशात को पूरा करें। आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और हां, वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदकाए जरिया बन जाए। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर हमने 4 वीडियो खास आपके लिए लगाए हैं। वो भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, उसे भी जरूर से देखें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। हमारे साथ आखिर तक रुकने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।